अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद वकास और आपको खुशामदीद करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि प्लांट से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ आ रही होती हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। आज एक व्यूअर का सवाल था कि हम अंगूर की ग्राफ्टिंग किस मौसम में कर सकते हैं, अंगूर की जो है ग्रेप्स की जो पेवंदकारी है किस मौसम में कर सकते हैं। क्योंकि अभी ये थोड़ा ऑफ सीज़न सवाल है, अक्टूबर का मंथ चल रहा है, लेकिन मैं आपको डिटेल के साथ बता दूंगा जितने भी प्लांट्स होते हैं उनका जो बेहतरीन मौसम होता है वो ग्राफ्ट यहाँ कौन सा होता है। आप एक छोटी सी मिसाल इस तरह ले लें कि सर्दियाँ आती हुई या फिर सर्दियाँ जब जा रही होती हैं तो ये किसी भी प्लांट का बेहतरीन मौसम होता है ग्राफ्टिंग का। लेकिन अंगूर का जो बेहतरीन मौसम होता है ग्राफ्टिंग का वो मौसम बहार होता है। जब मौसम बहार स्टार्ट हो रहा होता है इनके फेबररी के एंड पर, सेकंड मंथ में आप किसी भी टाइम इसकी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिनको कम दर्जा हरारत चाहिए होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम लोग रोज़ के बारे में मिसाल के तौर पर हम लोग अगर गुलाब के बारे में बात करें, गुलाब एक ऐसा पौधा है जो खुश रहता है, जो बहुत ही अच्छा उसको माहौल मिलता है। वो 25 टेम्परेचर अगर हो या इससे कम हो तो उसके लिए बेहतरीन मौसम होता है। तो उसको अब भी हम मीन के अक्टूबर में भी उसकी हम लोग ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर जो है यहाँ तक ये मौसम ख़ज़ां होता है। उसके बाद सर्दियाँ आ जाती हैं और उसके बाद मौसम बाहर शुरू हो जाता है। तो ऐसे जितने भी प्लांट्स होते हैं जिनको आप लोग अगर इस मौसम में भी अगर आप लोग ग्राफ्ट करते हैं मिसाल के तौर पर, तो उनकी ग्राफ्टिंग तो चल जाएगी लेकिन उसकी जो प्रॉपर ग्रोथ है वो बाहर में ही होगी। अगर आप लोग इस सीज़न में मिसाल के तौर पर अंगूर की ग्राफ्टिंग कर लेते हैं, अंगूर की ग्राफ्टिंग नहीं चलेगी। आपको एक तो ये बात पता होना चाहिए। सिट्रस की अगर आप लोग ग्राफ्टिंग करते हैं, उसके अलावा अगर आप लोग सिट्रस की अगर आप लोग ग्राफ्टिंग करेंगे तो ग्राफ्टिंग हो जाएगी, उसको कवर हो जाएगा, लेकिन जो प्रॉपर ग्रोथ है वो सर्दियाँ गुजरने के बाद ही होगी। इस तरह आप लोग गुलाब की भी इस सीज़न में ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो आप लोग कोशिश करें अंगूर का जो पौधा है या तो आप लोग उसको कलम के ज़रिए लगाएं, उसका बेहतरीन मौसम होता है, आप लोग उसको लगा सकते हैं। बाहर में लगा सकते हैं, सर्दियाँ जाते हुए लगा सकते हैं। या फिर आपने अंगूर के ज़्यादा पौधे तैयार करने हैं तो आप लोग एयर लेयरिंग का मेथड यूज़ करें। वो बहुत ही आसान और सस्ता और बहुत ही ईजी मेथड है। उसके ज़रिए आप लोग एक पौधे से जितने दिल करे आप लोग प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। दाब का तरीका भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल एयर लेयरिंग की ही तरह होता है। उसमें आपने शाख को मिट्टी में दबा देना होता है। तो एक बात आपने यही याद रखनी है, किसी भी पौधे की जो ग्राफ्टिंग का मौसम होता है या फिर जिस टाइम सर्दियाँ आ रही होती हैं, स्टार्टिंग होती है, मीन के मानसून जब हो रहा होता है, हवा में नमी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, या फिर जिस टाइम मौसम बहार शुरू हो रहा होता है, क्योंकि उस टाइम जितने प्लांट्स होते हैं उन्हें नई ग्रोथ स्टार्ट करनी होती है, नई बढ़ जानी होती है उनके ऊपर। तो उस टाइम अगर हम लोग उसकी ग्राफ्टिंग कर देते हैं तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।